नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समझौता। राकेश जब ऑफिस से आया तो राकेश के बड़े भाई, जो इस दुनिया में नहीं थे, की बेटी पीहू के मुंह से पापा पापा कहती हुई राकेश से चिपक गई। मुस्कुराकर राकेश पीहू को गोद में उठाकर प्यार करने लगा और पीहू से खेलने लगा। पीहू 1 वर्ष की प्यारी सी लड़की, जिसने बोलना अभी अभी प्रारंभ किया था, 2-4 शब्द ही बोल पाती है, आज पहली बार पापा बोला। हॉल में पीहू की माँ ममता यादों में खो गई। पीहू के पापा बोलने और राकेश को पापा समझने पर वह क्या प्रतिक्रिया दे और क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें छलक गईं। दुपट्टे से आंखों को ढककर अंदर के कमरे में चली गई और फपक फपक कर रोने लगी। ममता बिस्तर पर धम से गिर गई। मालूम नहीं कब तक वह रोती रही। रात हो चुकी थी। अंधेरे को दूर करने की कोई राह नहीं मिल रही थी। ममता पीहू के द्वारा बोला गया पापा शब्द उसके दिमाग पर घूमता रहा। पीहू 1 घंटे तक चाचा के साथ खेलती रही। फिर उसे भूख लगी और चाचा की गोद से उतरी और भागी। पीहू की दादी पीहू के पीछे ममता के कमरे में गई। बत्ती जलाई। बत्ती जलाते ही ममता चौंक गई। फटाफट बिस्तर से उठी और पीहू को गोद में लिया। मैं पीहू के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, उसका खाने का समय हो गया है। बहू को रोता हुआ देख पीहू के दादी ने कहा, तुम पीहू के साथ बैठो, खिचड़ी बनी हुई है, मैं दे जाती हूँ। रात में पीहू के दादा और दादी के बीच वार्तालाप होता है कि आज पीहू ने राकेश को पापा कहा। राकेश की उम्र विवाह योग है, ऑफिस का काम भी अच्छी तरह संभाल रहा है। पीहू ने आज चाचा को देखकर पहली बार पापा कहा। पीहू चाचा को ही पापा समझती है, उसी के साथ खुश रहती है। अगर राकेश की शादी ममता के साथ हो जाए, सबके हित में रहेगा। पीहू के दादा ने कुछ सोच कर कहा, बात तो उचित है कि घर की बात घर में रहे, इज्जत बाहर ना जाए, परंतु क्या ममता और राकेश इस पर राजी होंगे? उन दोनों की रजामंदी तो चाहिए। उसको मानना पड़ेगा। घर की सुख शांति और इज्जत के लिए बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले ना नुकुर करें, बाद में सब मान जाते हैं। कुदरत और समाज भी इजाज़त देता है। भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई भाभी के साथ विवाह करता है। उसको मानना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ उसको बैठना पड़ेगा। समाज की ऊंच नीच बतानी पड़ेगी। वे बच्चे हैं, उनको हर कीमत पर इस फैसले के लिए रजामंद होना ही पड़ेगा। दादी ने तो अपना फैसला दादा को सुना दिया। भगवान, तेरी बात ठीक है। वह हमारे वाला पुराना समय नहीं कि बच्चे चुपचाप अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे। विवाह के लिए बड़े बड़े ही लड़के लड़कियों को देखते थे। लड़के लड़कियां एक दूसरे को विवाह से पहले नहीं देखते थे। आज वह बात नहीं है। यदि राकेश की पसंद कोई और हुई तो उस पर अपना फैसला थोपना उचित होगा। दादी ने पलट कर कहा, तुम अपनी इज्जत, संपत्ति, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दोगे। ममता इस घर में नहीं रहेगी तो उसका हिस्सा तो है, जवान है, राकेश की हम उम्र है। पीहू उसको पापा समझती है। तुमको पहल करनी है। ममता के माँ बाप के पास कल सुबह संदेश भेजो। ममता से मैं बात करती हूँ, उसके माँ बाप से उस पर दबाव डलवाना तुम्हारा काम है। राकेश से हम दोनों बात करेंगे। अपने बड़े मामा की बात बहुत मानता है। भाई से मैं बात करती हूँ। दादा और दादी का राकेश के साथ बहू के विवाह के पीछे मुख्य कारण परिवार की अटूट संपत्ति है। इसका वह बंटवारा नहीं चाहते। उनका बड़ा बेटा पिछले वर्ष एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। उसके विवाह को केवल 1 वर्ष हुआ था। बहू गर्भ से थी। पीहू ने शुरू से राकेश को ही देखा, उसी को पापा समझती है। हम उम्र राकेश और ममता का विवाह में उन्हें कोई आपत्ति नज़र नहीं आई। धर्म और समाज में ऐसे विवाह को मान्यता दे रखी है। इधर राकेश और अनु कॉलेज से एक दूसरे के नज़दीक थे। उनकी नज़दीकी प्यार में बदल चुकी थी। दोनों अपने परिवार से विवाह की अनुमति मांगते, लेकिन राकेश के भाई का निधन के कारण शोकाकुल वातावरण में बात नहीं हो सकती थी। बरसी के बाद ही कुछ हो सकता था। पिछले महीने बरसी भी हो गई। इधर राकेश के माँ बाप राकेश और ममता के विवाह पर चर्चा कर रहे थे और उसी रात उस समय राकेश और अनु भी अपने विवाह के लिए सपने देख रहे थे। अपने परिवार से अनुमति लेने की बात कर रहे थे। सपने तो सपने होते हैं, हर कोई देखता है, लेकिन सपने तो किसी बिरला के ही पूरे होते हैं। हाथ की लकीरें कुछ जुदा होती हैं। सपनों में मिलना नहीं होता। नदी के 2 किनारे होते हैं।
सपने और हकीकत जो साथ साथ चलते हैं पूरी उम्र, परंतु एक नहीं होते। कुछ ऐसा ही राकेश और अनु सोच रहे थे। अगली सुबह का सबको इंतजार था। राकेश से पहले उसके माँ बाप बिस्तर छोड़कर काम में जुटे थे। राकेश का बड़ा मामा तड़के ही बहन बहनोई की सेवा में हाजिर था। राकेश की माँ ने रात को सोने से पहले ही बड़े भाई को फ़ोन कर दिया था। सुबह चाय की चुस्कियों में भाई को समझा दिया कि यह विवाह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। घर की संपत्ति और इज्जत किसी भी हालत में खराब नहीं होनी चाहिए। समय की नज़ाकत को देखते हुए बड़े मामा फटाफट ममता के मैके पहुंच गए। सुबह सुबह बिना कोई इत्तला के अचानक मामा को देखा तो ममता के माँ बाप चौंक गए। झट से नाश्ते का इंतजाम में जुटे तो मामा ने बिना किसी संकोच के ममता और राकेश के विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ देर चुप्पी के पश्चात उसकी माँ ने पूछा कि क्या ममता से बात की? पहले तो आपकी रजामंदी होनी चाहिए, फिर बेटी से आप बात कीजिए। वक्त का तकाजा है। आज ममता की उम्र देखो, मात्र 27 वर्ष में विधवा हो गई। पूरी ज़िंदगी है, 1 वर्ष की बच्ची है। हमारे परिवार में कोई आपत्ति नहीं है। आपको भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बेटी की रजामंदी आप लीजिए, लेकिन उसको समझाना आपका कर्तव्य है। मामा के कथन में आदेश था। चलते चलते मामा ने कहा कि इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होनी चाहिए। यदि संभव हो तो मेरे साथ ही चलिए और लगे हाथ बेटी से बात कर लीजिए। मामा कोई समय नहीं देना चाहते थे। इससे पहले कोई विघ्न पड़े, ममता के माँ बाप कुछ सोचे। माँ ने कहा, मैं बात कर लेने के लिए तैयार हूँ। शून्य भाव से ममता के माता पिता मामा के साथ कार में बैठ गए। ममता का राकेश के साथ विवाह का प्रस्ताव उनको भी भाया। माँ ने सोचा विधवा बेटी का पुनर्विवाह में अड़चन आ सकती है। आज तो उनके सास ससुर खुद विवाह को राजी हैं। यदि प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तब हो सकता है कि ममता के भाई बहन पूरी ज़िंदगी उसका साथ ना दे सके तो। कार में बैठे ममता के माँ बाप इस निर्णय पर पहुँच गए कि ममता की सुखमय भविष्य के लिए ममता और राकेश का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। ममता की माँ बेटी से बात करने के लिए कमरे में चली गई और पिता राकेश के पिता से बातचीत करते रहे। ममता प्रस्ताव सुनकर असमंजस में पड़ गई। क्या उत्तर दे? आखिर ममता ने सोचा कि पिता की कभी पीहू को रहेगी। मात्र 27 की उम्र में विधवा होना किसी श्राप से कम नहीं था। उसके सास ससुर के बाद राकेश और उसका परिवार क्या उसको घर में मान सम्मान देगा? उसकी घर में क्या हैसियत होगी? क्या दूध में मक्खी की तरह उसको निकाल दिया जाएगा? उसकी इस घर में और अपने घर में क्या स्थिति होगी? उसकी अपनी ज़रूरतें क्या सारी ज़िंदगी मन मार कर बितानी पड़ेंगी? निश्चित समय है, इस समय के प्रस्ताव को कबूल करना ही ठीक रहेगा। बेटी पीहू के खातिर उसने हाँ कर दी। जब दोनों परिवार इस मिलन को स्वीकृति दे रहे हैं तब उसको इस रिश्ते में बंध जाना चाहिए। हालांकि उसने कभी देवर को पति के स्थान पर नहीं देखा। प्रकृति और समय के आगे चाहे अनचाहे उन कार्यों को पूरी करना पड़ता है और रिश्ते को निभाना पड़ता है। शुरुआत भले ही अनचाहे तरीके से हो, कुछ समय बाद रिश्तों की गहराई में डूब जाता है। हर गम को भूल कर नए रिश्ते बनाता चला जाता है और समर्पण के साथ निभाता जाता है। मानव प्रवृत्ति को खुद मानव नहीं जान सका। दोनों परिवार ने राकेश और ममता के रिश्ते को मान्यता दे दी। राकेश जब नाश्ते के लिए अपने कमरे से निकलकर हॉल में आया तो मामा सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियां के साथ अखबार पढ़ रहे थे। मामा कब आए? कहता हुआ राकेश अपने प्रिय मामा की बगल में बैठ गया। मुबारक हो भांजे, बहुत बहुत बधाई। बहुत क्या, लाख लाख बधाई, कहते हुए माँ ने राकेश के हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। किस बात की बधाई दे रहे हैं? राकेश ने मामा के हाथ से अखबार लिया और सुर्खियाँ पढ़ने लगा। भाई, तुम्हारी शादी की बधाई दे रहा हूँ। मामा, मजाक करने के लिए सुबह सुबह और कोई नहीं मिला? मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ। हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। शादी मेरी और मुझे नहीं मालूम? मामा, मुझे खींचो मत। लो, इसमें खींचने की क्या बात है? सचमुच में हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, मेरे से बिना पूछे। राकेश अभी भी मामा की बात को मजाक समझ रहा था। तभी राकेश के माता पिता भी हॉल में आ गए। इससे पहले राकेश को समझ सकता, उसके माता पिता दोनों एक साथ बोले, मामा तुमसे मजाक नहीं कर रहे थे। यही हमने सोचा है कि दोनों परिवार की रजामंदी इसी में है। हमने तुम्हारा विवाह ममता के साथ तय कर दिया है। ममता सुनकर राकेश स्तंभ रह गया। पर माँ, वह तो मेरी भाभी हैं और आपने मेरे से पूछा भी नहीं।
राकेश ने विरोध जताते हुए कहा। दोस्तों, राकेश का क्या फैसला रहेगा? राकेश के फैसले से घर के रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ेगा, जानेंगे अगले भाग में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।